हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जैसे मैंने बोला था पहले, एक दो दिन पहले, कि मैं इसके उम्रा वाले ट्रिप का पॉडकास्ट बनाऊंगी। तो मैं उम्रा वाले ट्रिप के इसके ब्लॉग्स देख रही थी और कई सारी चीज़ें निकली जिसके बारे में मुझे बात करनी है। तो मैं इसको मोस्टली दो में ही डिवाइड कर दूंगी, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा और फिर वो उसका मीनिंग भी नहीं बैठ पाता अगर मैं कट शॉर्ट करूंगी तो सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने की थंबनेल लगाया, जिसको देखकर आप इसको देखने आए हैं, सुनने आए हैं। तो ये है जो घबराहट क्वीन का घबराहट का नाटक रिकॉर्ड करना। तो सबसे पहले ये जो जा रही थी प्लेन में, तो पहले तो इस तरह से पोर्ट्रे कर रही थी कि हम प्लेन में बैठे ही नहीं है, वो भी झूठ था। ये दुबई जा चुकी थी पहले अपनी भाई भाभी के साथ। वो सारी फोटो इसकी लीक हो चुकी है, इसके इंस्टा पे डली हुई है। तो ये खुद तो झूठ बोल ही नहीं सकती, ये खुद ही डाली हुई है। वो भी फोटो में लगाऊंगी यहाँ। और यहाँ पे देखो ये किस तरीके से बैठ के अपना हाथ खींच के रिकॉर्ड कर रही है, और सनी के साथ बैठी हुई है इसकी माँ भी। वो क्या सोच रही होगी, क्या नाटक मचा के रखा है इस लड़की ने। और अब अच्छा, टर्बुलेंसेस की। तो मुझे टर्बुलेंस की बात करनी है। देखो, घबराहट का नाटक है ना, जो इसलिए मैं नाटक कहती हूँ क्योंकि जब घबराहट होती है ना किसी को, तो वो इंसान कभी भी अपनी घबराहट रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये नौटंकी वाली घबराहट है। ये झूले पे जो बैठी थी ना, अभी जो जमशेदपुर में गई थी, तो इसने अपना वीडियो डाला जिसमें इसकी घबराहट कैप्चर हुई पड़ी है। सनी को चिपक रही है, मुंह छुपा रही है, घबरा रही है, देख रही है, फिर कैमरे को देख रही है, फिर छुपा रही है मुंह, ऐसे आंखें बंद कर रही है। बच्चों वाली राइड थी, बच्चों वाली राइड बिल्कुल। उस पे कोई भी ना डरे। और इसने, मैंने एक और शॉट डाला है उसका। तो वो शॉट में उसने किसी अपनी जो एडिटर है ना, इसका सो कॉल्ड एडिटर, सौरभ को कैमरा पकड़ा रखा था। बेचारा सौरभ टर्न अराउंड करके, उसका बेचारा वो एंजॉय भी नहीं कर रहा होगा राइट। उसका काम ये था कि वो उसके मुंह पे कैमरा रखे ताकि इसका रिकॉर्ड हो जाए। तो ये नौटंकियां हैं इसकी। अब बात करते हैं टर्बुलेंस की। तो टर्बुलेंस में देखो, जिसको प्लेन में जिसने नहीं ट्रैवल किया है या रेयरली एक आध बार किया है, उनको शायद इतना ना पता हो। तो टर्बुलेंस में बता देती हूँ होता क्या है। जब प्लेन टेक ऑफ करता है, मतलब प्लेन जब ऊपर जाता है एयर में, तो एक थिक लेयर आता है क्लाउड्स का, और उसके बाद ऊपर आके एकदम से वो क्लीन हो जाता है। तो जब वो थिक लेयर में से गुजरता है ना, तो वो डिस्टरबेंस आती है, तब वो प्लेन हिलने लगता है जोर से। तो वो, क्योंकि जैसे होता है ना, सन वार्म करता है एयर, तो एयर ऊपर जाती है वार्म होके, और फिर ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो वो कंडेंस हो जाती है, पानी आ जाता है उसमें, तो वो एक थिक लेयर क्लाउड्स का बन जाता है। तो उसके थ्रू जब गुजरता है, तो ऑब्वियसली वो शेक करता है, उसको बोलते हैं टर्बुलेंसेस। और ये, जैसे डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो होती हैं, डोमेस्टिक मतलब जो विद इन द कंट्री चल रही है, वो जनरली थोड़ा सा नीचे नीचे चलती है। जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है वो काफी ज्यादा हाइट पे आती है। तो इंटरनेशनल में तो डेफिनेटली, मतलब मैंने इतनी बार एरोप्लेन में ट्रैवल किया हुआ कि मैं शायद काउंट भी नहीं कर सकती अभी। अगर मैं सोचने भी जाऊंगी ना, तो शायद मैं काउंटिंग भूल जाऊंगी। तो इसलिए अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रही हूँ, ऐसे हवा में। यहाँ पे मैं एक अपना खुद का वीडियो लगाना चाहती हूँ, जिसमें जो मैंने खुद कैप्चर किया था विंडो से, और मैंने इसको फास्ट ट्रैक कर दिया ताकि ज्यादा लंबा ना लगे। ये देखिए, ऐसे प्लेन उड़ रहा है ऊपर, और जब ये क्लाउड्स के थ्रू जा रहा है, ये देखिए कि इसकी क्या हालत होती है, शेक कैसे करता है। और एक बार ऊपर निकल जाता है, एकदम स्टेबल हो जाता है, फिर एकदम क्लीन। ये देखो, एक बार निकल गया ये प्लेन, तो अब देखो पूरा नीचे थिक क्लाउड्स की लेयर रहेगी और ऊपर एकदम क्लीन तुम्हारा आसमान रहेगा। तो ये होता है रियल एक्चुअल में क्लाउड्स के थ्रू गुजरना, और कैसे प्लेन शेक होता है। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो और ये, आप ये मान लीजिए कि वो टर्बुलेंसेस आते ही आते हैं। अगर 2 घंटे की भी फ्लाइट होगी ना, तो वो थोड़ा बहुत टर्बुलेंस आएगा ही आएगा। ठीक है। और जिस तरीके से नाटक कर रही है, ठीक है, पहली बार दूसरी बार जाओगे तो डर लगता है, और डर इस टर्बुलेंस में सबको पता है किस चीज का लगता है। क्योंकि सबको अपनी जान का डर लगता है कि प्लेन गिर भी सकता है। ठीक है, और होता है ऐसे ये कई बार, मतलब इट्स नॉट दैट कॉमन, बट जब तुम फ्लाई कर रहे हो और ऑल ऑफ अ सडन अगर तुम्हारा प्लेन हिलने लग जाए, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही फेयर होएगा, राइट। तुम्हारे दिमाग में ऐसा नहीं होगा कि ये ठीक हो जाए, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये फियर जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि तुम चल रहे हो स्लिप होने का फियर है, या तुम्हारा कोई छोटे मोटे मकड़ी देख गई उसका फियर है, क्योंकि उसमें तुम्हारी जान को खतरा नहीं है। जब तुम फ्लाइट में बैठे होते हो ना और टर्बुलेंसेस आते हैं, तो अच्छी खासी हालत खराब होती है। और ये टर्बुलेंसेस जो होते हैं ना, कई बार इतने
कम सेकंड के लिए होते हैं कि वो जब तक वो एरोप्लेन में पायलट वो बोलेगा कि वी आर एक्सपीरियंसिंग सम टर्बुलेंसेस, प्लीज गो बैक टू योर सीट एंड वेयर योर सीट बेल्ट, फास्टन योर सीट बेल्ट, तब तक हम सीट बेल्ट कसते हैं और 1-2 सेकंड ही होते हैं और प्लेन फिर से स्मूथ चलने लगता है। तो वो चलते चलते भी होता है कई बार टर्बुलेंसेस, और जब वो क्लाउड्स के थ्रू जाता है वो तो 100% होते ही होते हैं। और कई बार मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एक एक रियल एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार हम जा रहे थे, मैं जा रही थी अपनी फैमिली के साथ, और कई साल पहले की बात है। मैं रेस्ट रूम गई और रेस्ट रूम में टर्बुलेंसेस आने लगे और वहां पे अनाउंसमेंट होने लग गई कि यू गो बैक टू योर सीट। अब मैं जैसे बाहर निकली हूँ, तब तक इतने ज्यादा टर्बुलेंसेस आ गए थे कि सब लोग सीट बेल्ट पहन के बैठे हुए थे और एयर हॉस्टेस भी सीट बेल्ट पे बैठी थी। उसने मुझे इमीडिएटली पॉइंट आउट किया कि यू जस्ट सिट डाउन हियर बिकॉज दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट। उन्हें होता है कि एज सून एज टर्बुलेंसेस कम यू हैव टू सेंड एवरीबडी टू देयर सीट्स और उनको सीट बेल्ट पहना के बिठा दो। तो उसने कहा कि मतलब जस्ट सिट डाउन हेयर, क्योंकि बहुत ज्यादा आ रहे थे और प्लेन बुरी तरीके से शेक हो रहा था। तो ऑब्वियसली हालत खराब हो गई थी, टेंशन और एकदम डर घबराहट जिसे कहते हैं ना, रियल फियर, रियल टेंशन हो गई थी। और जैसे वो धीरे धीरे कम होने लगा तो मैंने फटाफट उठी और मैंने कहा चल मैं जिस तरीके से अपने फैमिली के पास बैठती, तो लड़खड़ाती हुई गिरती पड़ती जैसे तैसे पकड़ते पकड़ते मैं सीटें पहुंच गई, वो भी थोड़ा सा कम होने पे। तो ये होता है रियल फियर। इसमें किसी की हिम्मत नहीं होएगी कि वो बंदे अपना फोन निकाले, भैया मुझे तो अपने आप को रिकॉर्ड करना है, पहले मैं रिकॉर्ड कर लूं मैं कैसे गिरते पड़ते जा रही हूँ और मेरी हालत क्या खराब हुई पड़ी है। तो इस बात पे मैंने इसलिए बनाना चाहती थी कि ये जो ड्रामा है ना, ये नौटंकीबाज वाला ड्रामा है। ये मुझे घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, अपना हाथ खींच लूं, फटाफट करूं, आंखें बंद कर लूंगी, सनी को चिपक जाऊंगी, फिर देखूंगी हाँ मैं रिकॉर्ड हो रही हूँ ना, मेरा फेस ठीक से आ रहा है, फिर मैं ऐसे कर लूंगी, फिर मैं देखूंगी हाँ आ रहा है, फिर थोड़ी आंखें बड़ी बड़ी करूंगी, इधर उधर देखूंगी, हाँ सनी अब क्या होगा, अब क्या होगा। सनी नॉर्मल बैठा है, नॉर्मल बैठा हुई, जो 2-4 बार फ्लाई कर चुका है उसे पता है ये आएगा, और ये हल्का सा 1-2 झटके लगते हैं, नॉर्मल है। और इसको अगर पहली बार बैठी है तो घबराहट का मतलब घबराहट हो रही है तो ऑब्वियसली कैमरा बंद करो, शांति से बैठो, अपना नमाज पढ़ो, भगवान का नाम लो, जनरली लोग यही करते हैं। और जैसे होता है ना, अभी जैसे फ्लाई करते हैं लोग, अब तो कैमरे सबके पास है, फोन सबके पास है, बहुत सारे ऐसे वीडियो लीक होते हैं जिसमें प्लेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर का वो तुम्हारे ऑक्सीजन के मास्क निकल आए हैं, लोग ने रिकॉर्ड कर लिए, वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, अब कर लेते हैं, लेकिन उसमें आपने बहुत सारे में देखा होगा लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो एक आध दो जने ही होते हैं, वो जनरली यंगस्टर्स जैसे होते हैं ना, बच्चे होते हैं जैसे 17-18 साल के, या कोई भी मान लो, जनरली मतलब 2-4 लोगों में ही इतनी हिम्मत होती है जो इस टाइप के सिचुएशन को रिकॉर्ड करने की हिम्मत रखे। अदरवाइज सबकी हालत खराब होती है। जो कितना भी बड़ा हीरो बन जाए, कितना भी बड़ा 30 मार्का बन जाए, जब जान पे बात आती है तो सबको डर लगता है। कोई ये नहीं चाहेगा ओ हाँ भाई आप तो मरने वाले हैं, अब रिकॉर्ड करते हैं, चलो भाई होता जाएगा जो भी है। तो इस बात के लिए मैं ये कह रही हूँ कि जो इसका ड्रामा है, और आप देखिए मैं रील थोड़ा सा इसका 2-4 सेकंड का लगाती हूँ, इसके एक्सप्रेशंस देखिए और इसका ड्रामा देखिए। खातिनों हजरात, मौसम की खराबी के कारण कैप्टन ने सीट बेल्ट बांधने की रोशनी जला दी है। आपसे तो आप बताना कि आपको लगता है कि रियल घबराहट थी, और अगर रियल थी तो इसको टाइम मिलता है कि मतलब अपनी घबराहट ऐसे कैप्चर करे। और अगर फर्जी थी तो फिर तो भैया ये फर्जी क्वीन है, फिर घबराहट क्वीन प्लस फर्जी क्वीन है ये। सब कुछ दिखाना चाह रही है, सब कुछ बताना चाह रही है, और इसके उमरा वाले व्लॉग में और भी मुझे कई चीजें मतलब, अब मैं क्या बोलूं, मैं व्लॉग बनाऊंगी जरूर, छोड़ूंगी तो नहीं, बनाऊंगी, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी हैं। और तो आप मुझे बताइए, मुझे इस पे सिर्फ यही टॉपिक कवर करना था कि जो ये घबराहट का नाटक कर रही है ना जरूरत से ज्यादा, और फिर उसको अपने मुंह पे सारे टाइम अपने मुंह पे कैमरा रखवा के उसको शूट करती है, हाथ खींच के, सोते हुए भी, सो रही हूँ मैं, अपना हाथ खींच रखा है और अपना सो रही हूँ, ऐसे कौन सोता है, कार में ऐसे सो रही है, इसका हाथ खींचा हुआ होता है, और अपना खा रही है तो अपना हाथ खींचा हुआ है, और अपना झूले पे बैठी है तो झूले वाला भी देख लीजिए। ये देखिए, ये सौरभ को बिठा दिया आगे कि ले कैमरा पकड़, तू एंजॉय कर चने कर, मेरे मुंह पे कैमरा रख। अब मैं डरूंगी, चिपकूंगी, ये इधर उधर देखूंगी बड़ी बड़ी आंखों से। अभी देखते जाना, यहाँ से स्टार्ट होएगा, ये सौरभ था।
ये देखिए बेचारा वो पीछे मुड़ के ऐसा हाथ रखा हुआ है उसने, वरना तो बेचारे की नौकरी चली जाएगी, डांट अलग पड़ेगी, मेरे 3 सेकंड का इंपॉर्टेंट इवेंट मिस कर दिया तूने। मैं इतना घबराहट का होने वाला मेरा इंपॉर्टेंट टाइम था, उसमें तो मुझे घबराहट हो रही थी, वो तूने क्यों नहीं दिखाया। तो ऐसे ये देखो ऐसे करके पूरा शूट वूट करवाती है। तो मतलब ये सेल्फ ऑब्सेस्ड बोलते हैं इसे, जैसे ना होता है ना कि अपने आप को इतना ज्यादा वो कि बस मेरे को दिखाओ, मेरे को दिखाओ, मेरे मुंह पे कैमरा, मेरी हर हरकत दिखाओ, मेरे को हर चीज कैप्चर करनी है। वो हाल हुआ पड़ा है। तो आप बताइए आपको क्या लगता है, ये घबराहट का नाटक सही था या गलत था, ये नाटक था या रियल था। और अगर सही में टर्बुलेंसेस आ रहे हैं प्लेन में जिसमें डर लगे, तो क्या ये सिचुएशन में आप लोग रिकॉर्ड कर पाओगे। और जिसने फ्लाइट में ट्रेवल किया हुआ है और असली में टर्बुलेंसेस देखे हैं, एक टर्बुलेंस होता है कि जस्ट प्लेन थोड़ा सा शेक करता है, और एक टर्बुलेंस होता है जिसमें प्लेन अच्छा खासा हिलता है, और मतलब सबको अपनी सीट पे बैठना पड़ता है। और कई बार ये टर्बुलेंसेस काफी लंबे टाइम के लिए लंबे टाइम तक कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, मतलब हिलता ही रहता है, हिलता ही रहता है, डगमग डगमग चलता रहता है, डग 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 हिलता रहता है, और अच्छा खासा हिलता है। मतलब एक बार मेरे पेरेंट्स ट्रेवल कर रहे थे इंटरनेशनल, और उनमें ऐसा हुआ कि उनकी ड्यूरिंग द फ्लाइट कि प्लेन ने एकदम ऑल ऑफ अ सडन डिप मारा। तो डिप क्या होता है, जब एयर पॉकेट्स आते हैं, जब प्लेन उड़ रहा है और एयर पॉकेट्स आ गए, तो ऑल ऑफ अ सडन कई हंड्रेड्स ऑफ मीटर वो एकदम से नीचे आ जाता है, एक जैसे होता है ना ग्रेविटेशनल पुल से नीचे आ गया। तो ऐसा लगता है कि तुम एकदम हवा में हो गए, एक एक 2 सेकंड 2-3 सेकंड के लिए एकदम हवा में हो जाता है। मतलब सीट से तुम लिफ्ट हो जाओगे, क्योंकि सोचो नीचे जा रहा है। तो ऐसी वाली फीलिंग आएगी। तो माई मॉम वॉज वेरी स्केर्ड। अब देखो मॉम है तभी भी, लेकिन हर इंसान को डर लगता है, उन्हें ऐसा नहीं कि ओ अब क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। और प्लेन में जो भी टर्बुलेंसेस आते हैं, बच्चे बच्चे डर जाते हैं, रो रहे होते हैं। तो ये मजाक नहीं है, इसको मतलब इतना ऐसा नहीं कि हर चीज एक मजाक है, हर चीज को तुम कैप्चर करके उसे एक मजाक वे में दिखाओ। कुछ सीरियस चीजें होती हैं, और उसको नाटक ना बनाओ उस चीज को। वो डर असली में डर होता है, असली टर्बुलेंसेस होते हैं। इसने अगर असली टर्बुलेंसेस देख लेना इसके, तो फिर वहीं पे हालत खराब हो जाएगी। ये हफ्ता 10 दिन तक व्लॉग बनाने की सिचुएशन में नहीं रहेगी, उठ नहीं पाएगी बिस्तर से। जो अगर इसमें इसको घबराहट हो रही है ना, ये झूले पे अगर घबराहट हो रही है, तो भैया सनी तो प्लीज एक बार ले जा 2-4 जगह इसको, अच्छी अच्छी लंबी लंबी ट्रिप करा इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरनेशनल में फ्लाइट ज्यादा थोड़ी ऊंची होती है। और लंबी फ्लाइट भी होगी ऑब्वियसली, इंडिया में विद इन इंडिया तो 2-3 घंटे की होगी, 4 घंटे से मैक्सिमम। मुझे लगता नहीं कि इंडिया में कहीं फ्लाइट होगी, मतलब लॉन्गेस्ट कॉर्नर टू कॉर्नर भी तुम ऐड कर लो, दिल्ली टू मुंबई 2 घंटे की फ्लाइट होती है। और इनकी जो अ, उम्रा करने गए थे वो 4-4.5 घंटे की फ्लाइट थी। तो भाई तुम कराओ उसके 8-10 घंटे की, 15 घंटे वाली फ्लाइट कराओ जरा एक बार, देखें। तो उसमें तो कम से कम 5-7 बार टर्बुलेंसेस तो आ ही जाएंगे लंबे चौड़े। तो वो उठ नहीं पाएगी बिस्तर से हफ्ता 10 दिन तो इसको जरा असली घबराहट एक बार एक्सपीरियंस करवा दो सनी, कोई तो करवा दो, इसे ले जाओ जरा बाहर फॉरेन में कहीं। अब तो पैसा भी बहुत बना रहे हो तुम लोग। तो गाइज मुझे बताना आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस है, अगर आप लोगों ने टर्बुलेंसेस एक्सपीरियंस किए हो तो मुझे बताना, आई वुड लव टू हियर दो स्टोरीज। और मेरे पास और भी 2-4 टर्बुलेंसेस की स्टोरीज हैं। मेरी एक फ्रेंड का तो यहाँ तक हुआ था कि अ, उनको कुछ इमरजेंसी लैंडिंग टाइप करनी पड़ी थी, रनवे तक आ गए थे, रनवे पे मतलब शायद प्लेन पूरा एंड टू एंड नहीं जा पाया था। तो उनके तो एग्जिट जो होते हैं ना, इमरजेंसी एग्जिट्स, वो ओपन हो गए थे, तो उन्हें स्लाइड करके उतारा गया था पूरी फैमिली को, क्योंकि इमीडिएटली सामान छोड़ो, सब खड़े हो, और उनके मल्टीपल एग्जिट्स होते हैं, और वहां पे से वो एग्जिट डोर खोलेंगे स्लाइड करके, जैसे होता है ना बाउंसीज हाउस पे स्लाइड्स होती हैं, वैसे करके स्लाइड करवाया था कि तुम छोड़ दो भैया, पर्स पासपोर्ट अपना फोन, और सिर्फ उठो इमीडिएटली, बच्चा उठाओ और निकलो। तो वो हुआ था लाइक, माय गॉड, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो कितना डर लगेगा कि छूट ना जाए, कोई हमारा फैमिली मेंबर ना छूट जाए, बच्चा ना छूट जाए, हम एग्जिट डोर तक पहुंच पाएंगे नहीं, प्लेन जैसे ब्लास्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें पेट्रोल होता है, फ्यूल होता है, कि जरा सा एक स्पार्क लगा, कहीं गलत हुआ कुछ तो ब्लास्ट हो जाते हैं। आप सबने देखे होंगे ऐसे एक्सीडेंट्स। तो ये बहुत सीरियस चीज है ये। तो इस पे मुझे गुस्सा बहुत आया था कि जब इसने जो, ये मैंने बहुत पहले देखा था इसका, तब तक तो मैं वीडियो भी नहीं बनाती थी, और ना मेरा कुछ ऐसा एम था बनाने का, सीरियसली कोई एम था ही नहीं। लेकिन अब मैं बनाती हूँ तो मुझे ये सब कुछ कुछ चीजें याद है, तो मैंने कहा इसका ये वाला पॉइंट मैं जरूर उठाऊंगी जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा। तो इसलिए मैंने उठाया है ये पॉइंट। तो आप लोगों ने अगर टर्बुलेंसेस फेस किए हो तो बताना, शेयर करना, ताकि लोगों को पता चले, लोग पढ़ सके और वो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो सके। और जिन लोगों ने फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया, मैं उन्हें कोई डरा नहीं रही, सब कुछ सेफ है, आजकल के फ्लाइट्स काफी सेफ है, बट यू नेवर नो राइट। और टर्बुलेंसेस आते हैं तो उसको इतना मजाक में मत लो कि अ, मतलब मोस्टली कुछ नहीं होता है, ठीक हो जाते हैं, कई बार तो बहुत ज्यादा टर्बुलेंसेस आते हैं। और आई मीन जो
क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन मास्क तक खुल जाते हैं, बट ठीक हो जाते हैं, चीज़ें ठीक हो जाती है, और होपफुली सब अच्छा ही हो, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आए, सब सेफ रहे, सब लोग, कुछ भी कोई भी क्राइसिस ना आए कभी भी। तो चलिए गाइस, इतना ही कहना था। मैं इसका उम्रा ट्रिप का एक आध चीज़ें जो मैंने कैप्चर की है वो डालती हूँ, और आज मैंने इसका जो व्लॉग देखा उसके लिए भी एक पॉडकास्ट बनाती हूँ। तो इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।